Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am starting with the subject Business Laws BBA semester 5th, and today we will discuss the topic Performance of Contract. So let's start. चलिए देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. The term performance of contract means that both the promisor and promisee have fulfilled their respective obligation which the contract placed upon them. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है कि जब दोनों पार्टीज प्रोमिसर और प्रोमिसी अपनी ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटीज को फुलफिल कर देती हैं, कंप्लीट कर देती हैं, आप बोल सकते हो विद इन टाइम, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड में टाइम डिसाइड किया था, उसी मैनर में जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे, तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है. चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सो दैट आपको और अच्छे से समझ आए. फॉर एग्जाम्पल, ए विजिट्स अ स्टेशनरी शॉप टू बाय अ कैलकुलेटर. द शॉपकीपर डिलीवर्स द कैलकुलेटर एंड ए पेज द प्राइस. यहाँ पर ए गया है स्टेशनरी शॉप पे कैलकुलेटर खरीदने के लिए और शॉपकीपर ने कैलकुलेटर ए को दे दिया. ए ने उसके बदले क्या किया, पेमेंट कर दिया. तो यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं शॉपकीपर्स की ड्यूटी थी या जो भी ए की ड्यूटी थी, दोनों ने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया, कंप्लीट कर दिया. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है. टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस. Performance are classified into two main categories. First one is actual performance and the second one is attempted performance. Further, actual performance is classified into two categories: substantial performance और partial performance. आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की मीनिंग क्या होती है. एक्चुअल परफॉर्मेंस is when all parties to a contract fulfill their obligation as agreed upon. This usually happens when goods or services are delivered as promised. एक्चुअल परफॉर्मेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस को या फिर आप बोल सकते हो ड्यूटी को फुलफिल कर दिया है जिस पे वो एग्री हुए थे. ये यूजुअली कहाँ पे होता है, जब गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड हो जाती हैं ऑन टाइम जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था. चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ ए एग्रीज टू डिलीवर 10 bags ऑफ सीमेंट to B's factory and B promises to pay for them, and A delivers the cement on time and B pays the price, this is actual performance. यहाँ पे A ने एग्री किया है कि वो 10 bags सीमेंट का B की फैक्ट्री पे डिलीवर करेगा और B ने भी प्रॉमिस किया है कि वो 10 बैग ऑफ सीमेंट का जो भी प्राइस होगा वो A को पे करेगा. ए ने डिलीवर किया सीमेंट टाइम पे और बी ने भी प्राइस पे कर दिया. ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है. क्यों है ये एक्चुअल परफॉर्मेंस? क्योंकि यहाँ पर दोनों ने ही अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया, मतलब अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर दिया है. एक्चुअल परफॉर्मेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू two types. First one is substantial performance. चलिए देखते हैं क्या होता है substantial performance. Substantial performance is a contract law doctrine that allows parties to be paid under a contract and to retain the benefit of a contract even if they technically fail to comply with the precise terms of the agreement. सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस का बेसिकली मतलब है कि यहाँ पर जो पार्टी है वो एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड या रीज़नेबल लेवल तक परफॉर्म करती है, कंप्लीटली अपनी परफॉर्मेंस नहीं देती है.
यहाँ पर जो पार्टी है वो ऑब्लिगेशंस को फुलफिल तो करती है बट कुछ कुछ फुलफिल करती है, कुछ कुछ इनकम्प्लीट छोड़ देती है, आप बोल सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको डिटेल में समझ आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, मोहित हायर्ड अ कॉन्ट्रैक्टर टू बिल्ड अ हाउस, specifying that the contractor used a specific pipe. The contractor used a similar pipe but still a different pipe. Since the build was almost complete, correcting this mistake would require the house to be demolished or rebuilt, which the contractor refused to do. In this case, the court held that the contractor substantially performed the requirements of the contract, and Mohit could only recover the difference in the value caused by using the different pipe. सो मोहित ने एक हायर किया है कॉन्ट्रैक्टर अपना हाउस बिल्ड करने के लिए, और उसने ये स्पेसिफाई कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर को कि वो कौन सी पाइप यूज़ करे घर में, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने सिमिलर पाइप यूज़ की है बट वो डिफरेंट है, मतलब वो नहीं है जो मोहित ने बोला था यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि कहते हैं ऑलमोस्ट उसका घर कंप्लीट हो चुका है, और इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए या तो उसको डिमोलिश करना पड़ेगा अपना घर, या तो रीबिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा। सो इस केस में क्या कहते हैं, जो कोर्ट है वो मोहित को रिकवर करेगा उतना ही अमाउंट, उतना ही डिफरेंस जो वैल्यू में आई है डिफरेंट पाइप यूज़ करके, उतना ही अमाउंट मोहित को रिकवर होगा यहाँ पे, ना कि पूरा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस की है। दी नेक्स्ट वन इज पार्शियल परफॉर्मेंस। सो चलिए देखते हैं पार्शियल परफॉर्मेंस क्या होती है। पार्शियल परफॉर्मेंस अकर्स व्हेन अ पार्टी to a contract does not fully perform their obligations. सो पार्शियल वर्ड से ही समझ आ रहा है कि हाफ, पार्शियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि पार्टी ने हाफ पोर्शन फुलफिल किया है और हाफ पोर्शन इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। तो जितना उन्होंने परफॉर्मेंस किया है उतने का ही उनको कंपनसेशन मिलेगा, बट जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसके लिए वो अभी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे जब तक उनके पास उसके लिए कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं होगा क्यों उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। सो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन promises to sell their car to another person and the buyer has already paid some of the money, this is considered partial performance. सो यहाँ पर एक पर्सन है जिसने प्रॉमिस किया है दूसरे पर्सन से कि वो अपनी कार उसको सेल करेगा, बट जो बायर है उसने क्या कहते हैं अपनी पेमेंट कर दी है, लेकिन जो सेलर है उसने अभी तक डिलीवरी नहीं की है। तो ये पार्शियल परफॉर्मेंस कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्या कहते हैं दोनों की ऑब्लिगेशंस हैं, दोनों की ड्यूटीज़ हैं, वो इन लोगों ने फुल्ली परफॉर्म नहीं किया है। सो चलिए देखते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऑल्सो नोन एज टेंडर is when a promisor offers to perform their contractual obligations but the promisee refuses to accept the performance. सो जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है इसका दो और नाम है, एक टेंडर और एक ऑफर टू परफॉर्मेंस। आप तीनों ही नाम याद रखिएगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर और ऑफर टू परफॉर्मेंस। आपको नहीं पता एग्ज़ाम में किस नाम से ये क्वेश्चन आ जाए। सो यहाँ पर एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है, बट जो सामने वाली पार्टी है वो किसी रीज़न की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो परफॉर्मेंस। सो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स टू बी, ए टेक्स द गुड्स टू बी's प्लेस टू डिलीवर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, बट बी रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी। सो यहाँ पर ए ने प्रॉमिस किया कि वो गुड्स डिलीवर करेगा बी को, और ए जो है गुड्स लेके बी की डिलीवरी प्लेस पे पहुँच गया,
बट बी ने वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया डिलीवरी लेने से, मतलब कि मना कर दिया कि मैं डिलीवरी नहीं लूँगा। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो ए है उस वो गुड्स लेके पहुँच तो गया डिलीवरी प्लेस पे, लेकिन बिजनेस आवर्स में पहुँचा है, इसीलिए बी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो डिलीवरी नहीं लेगा। हु शुड परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट? सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पर्सन सिर्फ परफॉर्म करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर उसके बिहाफ पे कोई और भी परफॉर्म कर सकता है। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इंटेंशन ऑफ द पार्टी पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा। सो हम कॉन्ट्रैक्ट को पर्सनल नेचर में डिवाइड कर सकते हैं या फिर नॉन पर्सनल नेचर में डिवाइड कर सकते हैं। सो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सिंगर है, डांसर है, इसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें उसकी खुद की स्किल इन्वॉल्व होगी, पर्सनल स्किल। और नॉन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जिसमें पर्सनल स्किल नहीं इन्वॉल्व होती है। सो जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रॉमिसर खुद ही परफॉर्म कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें उसकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग ड्रॉ करने को कहा और आर्टिस्ट की डेथ हो गई या फिर आर्टिस्ट डिसेबल हो गया, तो उसके बिहाफ पे कोई और वो परफॉर्मेंस करके वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता है। सो जो नॉन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्रॉमिसर खुद या जॉइंटली या उसके एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या थर्ड पर्सन परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल स्किल नहीं इन्वॉल्व है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।